न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टी। मैं हूं आपके साथ शुभांगी। तो आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। पटरी पर प्रसाद बेचने वाली मुन्नी देवी के शब्द सुनकर पीएम ने जोड़े हाथ, हरे पर मुस्कान, आंखों में खुशी के आंसू। हाथ जोड़े हरे रंग की साड़ी पहनी मुन्नी प्रधानमंत्री से कहती है, साहेब तू तो हमनी खातिर महादेव बन गईला। यह सुनते ही प्रधानमंत्री ने हाथ जोड़ा और मुन्नी को पीएम स्वनिधि योजना के तहत 50,000 रुपए का चेक भेंट किया। प्रधानमंत्री के हाथों के चेक पाने के बाद मुन्नी देवी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वह प्रधानमंत्री और बात करना चाहती थी, लेकिन समय कम पड़ गया। मुन्नी देवी वाराणसी में ही दशाश्वमेध घाट के पास चिंतरंजन पार्क के सामने पटरी पर प्रसाद बेचती है। मुन्नी ने कहा कि पीएम स्वनिधि योजना के उसे और उसके परिवार को जो सहारा मिला है उसे कोई नहीं दे सकता था। ऐसे सभी लाभार्थियों ने प्रधानमंत्री के हाथों योजनाओं का लाभ मिलने पर खुशी जताई और आभार व्यक्त किया। प्रधानमंत्री ने इसी तरह जन कल्याणकारी योजना के 9 लाभार्थियों को मंच पर बुलाया और सबको लाभ दिया। इससे सब गदगद दिखे। क्या बोले पीएम? स्वनिधि योजना के लाभार्थियों को स्वनिधि योजना का लाभ मिलने से परिवार को संभालने में मदद मिली है। यदि लाभ नहीं मिलता तो कोरोना काल में परिवार बिखर जाता। प्रधानमंत्री के आजीवन आभारी रहेंगे। प्रधानमंत्री संविधान योजना का लाभ प्रधानमंत्री के हाथों पाकर बहुत अच्छा लगा है। अब प्रति माह 30,000 रुपए कमाते हैं, जीवन आसान हो गया है। पीएम मोदी ने गरीबों की चिंता है। बंटी वर्मा, वृंदावन। कोरोना काल के बाद योजना के बारे में पता चला, लाभ मिले तो अच्छी कमाई हो जाती है। परिवार का गुजारा और बच्चों की पढ़ाई भी अच्छे से कर पा रहे हैं। उषा देवी, गोपीगंज। घर न हो तो बहुत परेशानी होती थी, अब पीएम आवास है तो पीएम ने इसकी जानकारी भी ली और पूरा परिवार प्रधानमंत्री का आभारी है। उर्मिला देवी, वाराणसी। अपना घर होने का गर्व भी होता है। पहले बहुत परेशानी होती थी। आवास योजना का लाभ देने के लिए प्रधानमंत्री का आभार। अर्चना चंदोली। आवास मिलने से पूरा परिवार खुश है। प्रधानमंत्री ने आवास से जुड़ी जानकारी ली और बधाई दी। प्रधानमंत्री से मिलकर बहुत खुशी हुई। हम जैसों के लिए वो भगवान हैं। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। TS सिंहदेव ने कहा, मैं नहीं रहूंगा घोषणा पत्र समिति का अध्यक्ष। सुझाव के लिए हमेशा तैयार रहूंगा। वो मुख्यमंत्री TS सिंहदेव ने कहा कि इस बार वे घोषणा पत्र समिति के अध्यक्ष नहीं रहेंगे। पत्रकारों से चर्चा के दौरान उन्होंने कहा कि अब समय उतना नहीं बचा है कि सभी से बात हो सके। मैं समिति में नहीं रहना चाहता हूं, लेकिन सदस्य के रूप में या फीडबैक देने के लिए पार्टी के साथ हमेशा खड़ा रहूंगा। प्रधानमंत्री के दौरे के दौरान सभा छत्तीसगढ़ मोहतारी के फोटो के सवाल पर सिंहदेव ने कहा कि छत्तीसगढ़ में यदि कार्यक्रम हो रहा है तो छत्तीसगढ़ मोहतारी की फोटो होनी चाहिए। उल्लेखनीय है कि पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के घोषणा पत्र को तैयार करने की अहम जिम्मेदारी TS सिंहदेव को मिली हुई थी। वे घोषणा पत्र समिति के अध्यक्ष थे। घोषणा पत्र के पहले टीम ने आम लोगों से बात करने फीडबैक लिया था। चुनाव में कांग्रेस को बड़ी जीत मिली थी। स्वास्थ्य कर्मचारियों की हड़ताल उचित नहीं, TS सिंहदेव। इधर स्वास्थ्य कर्मचारियों की हड़ताल पर स्वास्थ्य मंत्री TS सिंहदेव ने कहा कि हड़ताल उचित नहीं है। उम्र सीमा बढ़ने पर विचार कर सकते हैं, लेकिन कई ऐसी मांग है जिसे पूरा करना संभव नहीं है। 2 महीने की नौकरी में 13 महीने की तनख्वाह देने की मांग कर रहे हैं। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। हिंसा को लेकर शुभेंदु का ममता पर तंज, बोले ये उनका डेमोक्रेटिक मॉडल। पश्चिम बंगाल पंचायत चुनाव को लेकर हिंसा का दौर जारी है। इसे लेकर नेता प्रतिपक्ष नंदीग्राम के विधायक शुभेंदु अधिकारी ने बंगाल की CM ममता बनर्जी पर हमला बोला है। शुभेंदु ने चुनाव आयोग पर हमला बोलते हुए कहा, राज्य चुनाव आयुक्त ममता बनर्जी के लिए सुपारी किलर की तरह काम कर रही है। आपको बता दें कि मतदान के दौरान अब तक 14 लोगों की हत्या हो चुकी है। ये शनिवार सुबह 7 बजे जैसे ही पंचायत चुनाव के लिए मतदान शुरू हुआ, राज्य भर से हिंसा अशांति की खबरें सामने आने लगी। सबसे ज्यादा अशांति मुर्शिदाबाद में देखी गई। यहाँ पर शुक्रवार रात से ही बमबारी, गोलीबारी आरंभ हो गई। पश्चिम बंगाल चुनाव में मतदान के समय सबसे पहली घटना बाबरी अली की मौत से हुई। इस पर घर के बाहर ईंट से हमला किया। खरग्राम में रेजीनगर में 2 तृणमूल कार्यकर्ताओं की हत्या कर दी गई। नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने चुनावी हिंसा को लेकर कहा कि पश्चिम बंगाल पंचायत चुनाव लोकतंत्र का पर्व है। उन्होंने
चुनाव आयुक्तों को सीएम ममता बनर्जी का गुर्गा बताया। उन्होंने कहा कि वे पूरे राज्य की सीएम की योजनाओं को क्रियान्वित कर रहे हैं। शुभेंदु ने तंज कसते हुए कहा कि ये उनका डेमोक्रेटिक मॉडल। प्रदेश भाजपा की हमला करते हुए कहा कि जैसा कि अपेक्षित था, कोई पुलिस यहाँ पर मौजूद नहीं है। अब तक 22,000 शिकायतें दर्ज हो चुकी है। चुनाव आयोग कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। कई जगहों पर रात में मतदान हुआ। यहाँ पर बूथ पर कई पीठासीन अधिकारियों ने पिटाई की हुई है। उन्होंने कहा कि अधिकार बूथों पर पुलिस मौजूद नहीं थी। उन्होंने कहा कि कई जगहों पर हमारे कार्यकर्ताओं को अगवा कर लिया गया था। तृणमूल की शह पर न्यू टाउन में रात को वोटिंग हुई। उन्होंने बताया कि अब तक भाजपा के 8 उम्मीदवारों का अपहरण हो चुका है। हर जगह हिंसा तांडव जारी है। भाजपा के केंद्रीय नेताओं ने ममता की सरकार पर हमला किया है। नेताओं ने तंज कसा कि यह ममता बनर्जी की अगुवाई में प्रजातंत्र चल रहा है। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर MNS न्यूज़ टी ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, ट्विटर, हाइकूक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारे चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.msnewst.com पर। फिलहाल वक्त चला है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरें। बनी रही है MNS न्यूज़ टी पर। नमस्कार।